Myself Sardar Singh, Associate Professor in Geography, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट यानी प्रादेशिक भूगोल आपको पढ़ाएंगे और प्रादेशिक भूगोल में भी आपको ब्राज़ील का अध्ययन कराएंगे और ब्राज़ील में भी आज औद्योगिक विकास और उसका नगरीकरण कैसे हुआ उसके बारे में स्टडी करवाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसका एक जनरल वे के अंदर परिचय करा देते हैं। इंट्रोडक्शन। परिचय के रूप में देखा जाए तो ये ब्राज़ील में 19th सेंचुरी में या उसके प्रारंभिक काल के अंदर उद्योगों का जो विकास है शुरुआत हुआ या उद्योगों की शुरुआत हो गई। यहाँ कई प्रकार के कारखाने जिसमें वाणिज्य, कृषि, नेविगेशन इत्यादि जो कारखाने हैं उनकी स्थापना की गई और ये माना गया है कि यहाँ 1840 के अंदर कारखानों या निर्माताओं के रूप में यहाँ इसका वर्गीकरण किया गया। यहाँ 1840 से 1860 के दशक में औद्योगिक जो विकास हुआ उसमें नगरीकरण, परिवहन, वाणिज्य, बैंकों, उद्योगों आदि के क्षेत्रों में निवेश किया गया, जिसके कारण उद्योगों में निवेश की जाने वाली अधिकांश पूंजी जो है वो वस्त्रों की ओर खर्च की जाने लगी थी। इसके अलावा ब्राज़ील में अभूतपूर्व औद्योगिक विकास के साथ कई विनिर्माण प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन मिला, जैसे लोयस्क मशीनरी, साबुन, सिरका, सोने और चांदी, जूते, टोपी, सूती कपड़े इत्यादि का विकास हुआ। उसके बाद में हम विद्यार्थियों बात करते हैं 1860 से 1880 के दशक में औद्योगिक विकास, जो कि आपके सामने इसको डिटेल में समझा रखा है। अब यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों का विलय और अधिग्रहण 1993 और 2010 के बीच किया गया था। फिर औद्योगिक उद्यमिता, ये देखिए आपके सामने ये ब्राज़ील का मानचित्र है जहाँ पर प्रमुख रेल परिवहन मार्ग निकाले गए और यहाँ पर ये प्रमुख सड़क मार्ग आपके सामने दिखा रखे हैं। ब्राज़ील में जो प्रमुख औद्योगिक विकास है वो खनिजों पर आधारित है और यहाँ पर देखो ये विद्यार्थियों ये खनिज, प्रमुख खनिज और उससे संबंधित जो उद्योग है उनका वर्णन इसमें किया गया। खनिजों के रूप में यहाँ पर लोयस्क, सोना, हीरा, स्फटिक, बॉक्साइट, कोयला, ब्रक, मैग्नीज, जल विद्युत, लोहा इस्पात, वस्त्र निर्माण, सीमेंट और रसायन यानी खनिज पर आधारित उद्योगों का निर्माण यहाँ किया गया। तो यहाँ पर एक उद्योग की बहुत बड़ी पेटी इसमें दी हुई है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग। जो मेजर इंडस्ट्रीज है ब्राज़ील के अंदर कौन कौन सी है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो लोहा इस्पात उद्योग का विकास 1960 के पश्चात तेज़ गति से हुआ और 1960 में देश का जो स्टील उत्पादन है वो 18 लाख टन से बढ़ाकर 1970 में 54 लाख टन हो गया और 70 में इस्पात के उत्पादन में बड़ी आशातीत वृद्धि हुई। इसलिए यहाँ जहाँ लोयस्क निकाला जाता है उन खानों के निकट ही लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कर दी गई है, जिसमें रियो डी जेनेरो जो राज्य है वो प्रमुख है। फिर सेकेंड है इंजीनियरिंग उद्योग। ब्राज़ील में लोहा इस्पात उद्योग के विकसित होने के पश्चात उद्योग का जो विकास है वो अधिक नहीं हो सका। इस उद्योग में मुख्यतः कृषि यंत्रों का उत्पादन, इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास सबसे ज़्यादा तटीय नगरों के अंदर हुआ है, जिनमें साओ पोलो, रियो डी जेनेरो, साल्वाडोर प्रमुख है। रेसिप भी इसके अंतर्गत आता है। फिर विद्यार्थियों औद्योगिक विकास में सीमेंट इंडस्ट्री। तो ब्राज़ील का जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश भी है और यहाँ पर
20वीं सदी के प्रारंभ से ही इस उद्योग का विकास हुआ, परंतु वो वास्तविक विकास 1965 के बाद तेज़ गति से हुआ। यहाँ सीमेंट के अधिकांश कारखाने रियो डी जेनेरो, एस्प्रिटो सेंटो, साओ पोलो, मिनास जिरास राज्यों में, जहाँ देश का 75% सीमेंट उत्पादित किया जाता है। इस उद्योग का सर्वाधिक विकास पूर्वी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के चूना प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हुआ, यानी जहाँ पर चूना पत्थर सबसे ज़्यादा निकला वहाँ पर हुआ। यहाँ उत्पादन जो 1965 में 40 लाख टन था, 90 में 258 लाख टन हुआ, 98 में 399 लाख टन हुआ और 2015 में जो इसका उत्पादन है वो 590 लाख टन हो गया। फिर विद्यार्थियों, जलयान निर्माण उद्योग ब्राज़ील का महत्वपूर्ण उद्योग है। 1567 में देश में जलयान निर्माण गोदिया कार्यरत थी, परंतु 2010 तक ये देश का प्रमुख निर्यात उद्योग बन गया। जलयान निर्माण का कार्य साल्वाडोर, बेलेम, मनोस, सांटोस और रियो डी जेनेरो में किया गया है। 2015 में 2.5% जलपोत ब्राज़ील में बनने लगे हैं। फिर नेक्स्ट विद्यार्थियों, मोटर उद्योग। इस उद्योग का जो विकास है 1957 में 1970 के बीच तेज़ गति से हुआ और इसमें देश का कुल 31,000 मोटरों का निर्माण इसमें किया गया। तो इस तरह से ये मोटर उद्योग के लिए भी जो साओ पोलो है वो यहाँ इसके लिए फेमस है। चीनी उद्योग ब्राज़ील का प्रमुख उद्योग है। विश्व में गन्ना का जो वृहत्तम उत्पादक देश है, बहुत अधिक प्रोडक्शन ब्राज़ील के अंदर गन्ने का होता है और इसी कारण चीनी उद्योग का विकास स्वाभाविक है। गन्ना भारी होने के कारण ही और साथ में खेत में काटने के पश्चात इसका शीघ्र इसकी पेराई मशीनों के अंदर कर दी जाती है, तो गन्ने उद्योग के लिए ब्राज़ील फेमस है। फूलों के रसों का उत्पादन, यहाँ पर संतरे का रस विशेष करके ब्राज़ील के अंदर बागानों से प्राप्त किया जाता है, उस पर आधारित उद्योग है, उनका विकास किया गया। चमड़ा उद्योग, ब्राज़ील में पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण साल्वाडोर, रियो डी जेनेरो, साओ पोलो, नेटाल, रसीफ इस उद्योग के यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। कागज़ के कारखाने, ब्राज़ील में घने वन पाए जाते हैं और देश के 75% भाग पर वनों से आच्छादित भाग है या वन पाए जाते हैं और इन वनों से विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ भी प्राप्त होती है। फलतः यहाँ पर कागज़ उद्योग का निर्माण हुआ है। वस्त्र उद्योग, वस्त्रों के निर्माण में भी ब्राज़ील का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राज़ील में सूती वस्त्र का अधिक विकास हुआ और देश से सूती वस्त्र व्यवसाय के विकास में 3 कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये तो पर्याप्त मात्रा में कपास होती है यहाँ पे, और दूसरा अन्य देशों में वस्त्र का निर्यात कर दिया जाता है, और तीसरा इटली से आए लोगों इस उद्योग को उन्होंने सबसे अधिक विकसित किया है। फिर विद्यार्थियों, इसमें तेल शोधनशालाएँ, वेस्ट ऑफ ऑल सेंट्स के पूर्वोत्तर तट पर ब्राज़ील का पहला सक्रिय तेल क्षेत्र है तथा खाड़ी के उत्तर में साओ फ्रांसिस्को के कोडी के माद्रिद बंदरगाह पर एक तेल शोधनशाला भी है। अतः खाड़ी के जो बंदरगाह से अटलांटिक महासागर तक पहुंचने के लिए शिपिंग के लिए ये खुलता है। तो ये सारा इसका औद्योगिक विकास के डाटा दिए हुए हैं। फिर विद्यार्थियों, हम बात करते हैं नगरीकरण। ब्राज़ील का जो है औद्योगिक विकास है नगरीकरण। ब्राज़ील के अंदर हम इसको नगरीकरण की बात करें, नगरीकरण से पहले हम और बात करते हैं रबर उद्योग। ब्राज़ील के अंदर रबर उद्योग भी काफ़ी फलीभूत है, जो ब्राज़ील के प्राकृतिक तथा कृत्रिम रबर के आधार पर स्थापित किया गया है। अधिकांश रबर उद्योग तटवर्ती भाग में स्थापित किए गए हैं। मोटर उद्योग के विकास के साथ साथ उद्योग का तीव्र विकास हुआ। 2015 में ब्राज़ील में 450 लाख टायर और 280 लाख ट्यूबों का निर्माण यहाँ किया गया। इसके अलावा यह कृत्रिम रबर का जो उत्पादन है वो विशेष करके किया गया है। फिर विद्यार्थियों, रसायन उद्योग। ब्राज़ील के पूर्वी नगरीय केंद्रों में विभिन्न प्रकार के रसायन उद्योग मिलते हैं, जिनसे तरह तरह की उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। रासायनिक उद्योगों में कांच उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, कास्टिक सोडा ऐश उद्योग, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के उद्योग महत्वपूर्ण है। और साओ पोलो, रियो डी जेनेरो, साल्वाडोर यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। अब
इस तरह से विद्यार्थियों, जो ब्राज़ील है वो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न माना गया है और यहाँ पर विशेष करके कॉफ़ी के बागानों पर ये, जिनको यहाँ स्थानीय भाषा में फेजेंडा कहा जाता है, काफ़ी विकसित है और कॉफ़ी के बागानों को यहाँ फेजेंडा कहा जाता है। तो कॉफ़ी उद्योग यहाँ पर सर्वाधिक विकसित है क्योंकि यहाँ से अन्य देशों के अंदर इसका निर्यात भी किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पेट्रोलियम उत्पादन भी, जैसे कि यहाँ पर एक सारणी दे रखी है, 1960 में 83,000 प्रतिदिन 1000 बैरल उत्पादन किया जाता था और 2015 में ये 2210 प्रतिदिन 1000 बैरल उत्पादन किया जाने लगा। थैंक यू, धन्यवाद।